हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेमंड शेयर के बारे में। तो रेमंड का जो शेयर है दोस्तों, ये करीबन एक साल में 67% गिरा है। 1200 पॉइंट का गिरावट है इसमें। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है, इसमें क्या होगा भविष्य में, फ्यूचर में। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा मेरा लर्निंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। जो मेरा व्यू है, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, 5 साल पहले ये जो स्टॉक था वो बहुत नीचे के लेवल पे था। 300 के तकरीबन एक स्टॉक था 2020 में। और वहां से स्टॉक धीरे 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 करके भागते भागते आया ऊपर। और इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक कंपनी जो कंपनी है, ये कंपनी जो है दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों क्या चीज़ होता है मालूम है? एक तो इसका बिजनेस तो बहुत पॉपुलर है, रेमंड का। तो इसमें नो डाउट, लेकिन स्मॉल कैप होने के कारण ना कंपनी कंपनी में मार्केट में जब गिरावट आती है तो स्मॉल कैप वाली कंपनी सबसे पहले टारगेट होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्टॉक कहाँ पर था? 3,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे 2024 में। देख सकते हो आप, 5 जुलाई 2024 को ये ट्रेड कर रहा था, 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अचानक से एक साल में 67% की गिरावट है इसमें। तो ये स्टॉक में जिन लोगों ने भी मतलब इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मेरा व्यू, पर्सनल व्यू ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं यही सोचता कि इसमें ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं है। क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है जो प्रॉफिट प्रॉफिट में स्ट्रांग है, सेक्टर में अच्छा स्ट्रांग है। और ये स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण ना दोस्तों, कभी 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 क्या होता है मालूम है कि हम लोग को डर लगता है कि यार गलती ना हो जाए, यार मेरा पैसा फंस ना जाए। तो ज़्यादा दोस्तों लालच करना भी बुरी बात है। अगर कोई भी मतलब है जो डायरेक्टली उसका माइंड सेट लगा रहा है कि भाई मेरे को 600 रुपये पे 1000 क्वान्टिटी, 1000 क्वान्टिटी लेना है, तो उसका व्यू है वो शायद ज़्यादा रिक्स वाला व्यू है। अगर मीडियम रिक्स की बात करूँ तो उसका 50% वो भी मतलब ज़्यादा रिक्स ही है। 25% मतलब 250 क्वान्टिटी, 250 क्वान्टिटी में आपको वो भी हाई रिक्स हो गया। अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर आपको लेना है तो आप ऐसा रिक्स ले सकते हो, लर्निंग करने के बाद, प्रॉफिट चेक करने के बाद, फंडामेंटल चेक करने के बाद। ये स्टॉक में एक व्यू ऐसा रखो कि जिसमें ना मतलब तकलीफ ना हो, कि आपने मतलब रिक्स लिया और आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा रिक्स लो, एकदम स्मॉल रिक्स लो, जो कि आपको ज़्यादा टेंशन वाला ना लगे, जो आपको ज़्यादा टेंशन ना दे। लगता तो है कि यहाँ से देखो बहुत सारे स्टॉक होते हैं, रिकवर होते हैं। ऐसा 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 नहीं है कि स्टॉक रिकवर नहीं होते। बहुत सारे स्टॉक है जो रिकवर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ना हम लोग लालच के चक्कर में, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट गिरता है या कुछ भी होता है तो रेमंड कंपनी तो अच्छा है, उसमें नो डाउट बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर 600 पे मेरे को रिस्क लेना तो मेरे लिए एक 30 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी मेरे को सही लगता है। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूंगा तो मेरे को ओवर रिस्क लगता है। अगर आप शेयर मार्केट में पहले से हो और आपका कैसा है माइंड, आपका कैसे आपका काम करता है, तो आप है ना स्मार्टली अपना माइंड लगा। जब भी आप स्मार्टली बनते हो ना, तभी आपको स्मार्टली आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है ना। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये है ना 20 कंपनी, 25 कंपनी, 20 कंपनी के साथ जाऊंगा। अगर मेरी 20-25 कंपनी में से कोई भी नेगेटिव कंपनी हो जाती है तो उसमें से 10-15 कंपनी भी पॉजिटिव मेरे को रिजल्ट देती है, तो मेरा फायदा हो जाएगा। जितना मैंने लगाया उसका मैं 2 गुना कमाऊ, मतलब 1 गुना ज्यादा कमाऊंगा, है ना। अगर मैं 100 रुपये एक कंपनी के साथ जाऊंगा तो मेरे को रिक्स, ज्यादा रिक्स वाला, ज्यादा रिक्स ले रहा हूँ मैं, है ना। तो ज्यादा रिक्स आपको नहीं लेना है कि जिससे आपको तकलीफ हो। जब तक जो भी बिगिनर लोग हैं, जो ऐसा मतलब कोई कोई मतलब पुराने लोग भी होते हैं, वो भी मतलब
जोश में आके होश खो देते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत सारी गलती होती है, जाते करने के लिए गलती हो जाती है। तो गलती तो सबसे होती है, लेकिन हम जितना मतलब स्मार्टली लर्निंग करेंगे, स्टडी करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। जब तक आप कमाते नहीं हो ना, तब तक आप रिस्क मत लो। जिस दिन आप कमाओगे, और जो आपने कमाया है वो भी स्मार्टली, आपको स्मार्ट तरीके से आपको ये करना है। उसको एक अच्छा लाइन देना है ताकि आप आगे ग्रो करते रहो। तो मेरा व्यू तो ऐसा ही है दोस्तों। देखो, लालच में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है जो गिरे हुए हैं, लेकिन सब में रिस्क अपनी अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार लेना चाहिए। ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क लेना सही नहीं है। और सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, वो चेक करो। एफ आई का होल्डिंग चेक करो। उसके बाद आप अपना व्यू रख सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी पर्सनली ये इस स्टॉक की मैं बात करूँ, तो ये स्टॉक को गिरने में कितना टाइम लगा है, अगर आप हम लोग चेक करेंगे कि एक स्टॉक गिरने में कितना टाइम लगा है, तो तकरीबन ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक किधर था, 16 अगस्त, 16 अगस्त से पहले ये देखो, 2024 में दोस्तों ये स्टॉक है ना, जून जुलाई, जुलाई में 5 जुलाई में 32 रुपये था। जुलाई से अगर हम लोग कैलकुलेशन, मतलब महीना अगर गिनेंगे, जुलाई से 12 महीने हो गए, जून चल रहा है, जून, अगस्त चला गया, अभी अगस्त खत्म होने वाला है, मतलब इसको टोटली 12 महीना खत्म हो गया। अगस्त से अभी स्टॉक रिकवर करना चाहिए था। तो सबसे पहले अगर ये स्टॉक अभी यहाँ से, एक महीने की अगर बात करें, तो एक महीने में स्टॉक का है, एक महीने में भी स्टॉक गिरा हुआ है 12%। तो अगर ये स्टॉक सबसे पहले जो इसको ब्रेकआउट करते हैं ना, तो 740 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन और कंपनी का फंडामेंटल। उसके बाद आप आगे का सोच सकते हो कि आगे स्टॉक कैसे जाएगा। सबसे पहला जो इसका जो मेन सपोर्ट है, यही है कि स्टॉक जब तक 1000 के ऊपर नहीं निकलता है, और ये स्टॉक निकलता है बहुत बार, क्योंकि देखा है मैंने, बहुत सारे स्टॉक में डायरेक्टली अपर सर्किट लगता है, लेकिन रिस्की है। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और ठीक से स्टडी करो, लर्निंग करो। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है ना, तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा दे सकता है, लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी उतना है, जितना रिवॉर्ड है उतना हाई रिस्क भी है। तो इसके लिए ध्यान में रखो। अगर आप सच में लर्निंग करते हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अपने आपके दिमाग से नहीं चलते, कि आपको लगता है कि ये स्टॉक गिर गया अभी रिकवर करेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई कई स्टॉक अलग अलग, हर एक स्टॉक का अलग अलग पैटर्न होता है, कंपनी का फंडामेंटल रेवेन्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ गई तो स्टॉक रिकवरी नहीं करेगा, या फिर 1-2 साल पैनिक करेगा। तो आप टेंशन में ना रहो, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लर्निंग हमेशा करो, लर्निंग से आपको सीख मिलती है, और सीख के सब कुछ करो तो अच्छा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।